श्रीमती शुक्ला। उर्मी कहाँ है? वो तो मुझे भी नहीं पता। जब सुबह मैंने नींद खुली तो वो कमरे में नहीं थी। तुझे नहीं पता का मतलब क्या है? उर्मी कहाँ है? हाँ? सुबह उठा तब कमरे में नहीं थी। अच्छा, और तूने ऐसा क्या किया उसके साथ में जो कमरे में नहीं रहना चाहती थी? और तुम उस दिन तो बहुत ज्ञान दे रही थी कि रिश्ते थोपे नहीं जाते। अब ये क्या है? उर्मी, उर्मी, मुझे नहीं पता उर्मी कहाँ है सच में। अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है। ये सोचो कि वो कहाँ जा सकती है। उर्मी, उर्मी, मम्मी जी, रवि भैया का पारा तो बहुत ही चढ़ गया है। पता नहीं क्या कर डालेंगे। उर्मी, 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 ये रॉकी की तो उर्मी, अरे क्या हुआ? उर्मी नहीं मिली क्या? अरे क्या हुआ? बाबूजी उर्मी ऊपर भी नहीं है। आए उर्मी, उर्मी कहाँ? रवि 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 भाई साहब, मेरे बात का यकीन करने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ नहीं पता। रब दी सौ, मैंने उसके साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश नहीं की है। अच्छा, मैंने तो बस प्यार से अपनी बात रखी थी। उसने 2-3 ताने मारे और फिर मैं सो गया। सुबह उठा तो कमरे में नहीं थी। आप टेंशन मत लीजिए, वो यहीं कहीं होगी। मैं भी ढूंढता हूँ उसे। उर्मी, तू नहीं ढूंढेगा उसको मैं ढूंढ के लेके आऊंगा। और अगर मुझे पता चला कि तूने कोई बदतमीजी की उसके साथ में, तो मैं बता रहा हूं मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। आप फोड़ दीजिएगा सर, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या है। मैंने कुछ नहीं किया। शबीब, दीदी मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसके साथ कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की है। शांत हो जाओ, हमें भरोसा है तुम पर। अरे चली गई तो अच्छा ही हुआ। मतलब रॉकी के साथ जाती तो ज्यादा अच्छा होता। वैसे ये भी कुछ बुरा नहीं हुआ। मुझे ऐसा मत बोलिए। पता नहीं वो किस हालत में होगी अभी। इन फालतू बातों में दिमाग खराब करने की जरूरत ना है बहू। हाँ, वैसे भी तुम्हारी वो बहन है ना, 16 साल की थी तब से उसके पर निकल आए हैं। घबरा मत, उड़ रही होगी कहीं। हाँ? रॉकी साहब, आप तो बांध लो अपना सामान, क्योंकि वो उर्मी है ना, अपनी गलती से भी कहीं ठोक पिट के आएगी ना, तो भी रवि जब लौटेगा ना, तुम्हारा सर फोड़ेगा। और फिर हम तो बचा ना पाएंगे भाई। देवेन, तू बस स्टॉप पर जा और आदित्य को बोल रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगा। और तुम्हारे पास फोटो है ना उर्मी की? हाँ भैया। हाँ, तुम लोग ढूंढो उसको और मुझे खबर करते रहना। ओके भैया। चीज उर्मी, उर्मी तुम कार में क्या कर रही हो? बाहर आओ। नहीं चीज, चीज मुझे बाहर नहीं आना। मुझे ना बहुत डर लग रहा है चीज। वो दीदी ने ना मुझे रॉकी के साथ कमरे में बंद कर दिया था। उर्मी, चीज, तुम कार में क्यों छुपी हो? मुझे ना बहुत डर लग रहा है चीज। वो मुझे ना सबसे सेफ जगह की आपकी कार लगी, इसीलिए ना मैं यहाँ आकर छुप गई। मुझे बहुत डर लग रहा है चीज। उर्मी, उर्मी, तुम इस तरह से घर से चली गई थी। तुम जानती हो तुम्हारी दीदी और मैं कितना घबरा गए थे। दीदू नहीं घबराई होंगी चीज। उन्होंने ही तो कल मुझे डराया था उस रॉकी के साथ कमरे में बंद करने के लिए। चीज, दीदी जानती है कि मुझे ना अंधेरे से बहुत डर लगता है, फिर भी उन्होंने ना पूरे घर में अंधेरा किया और मुझे वो भूतों की आवाज से डराया। जिस पता नहीं दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। आपको पता है कल रात को मैं कितनी बेचैन थी। वो ना मुझे समझते ही नहीं है। उन्हें ना मेरा दुख ही नहीं दिखता। क्या मैं इतनी बड़ी बोझ हूँ आप सब पर?
उर्मी, तो किसी पर कोई बोझ नहीं है। हम अभी घर चलेंगे और तेरी दीदी से बात करके ये किस्सा मैं आज ही खत्म कर दूंगा। अभी नहीं जीस, थोड़ी देर बाद। अभी ना मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, थोड़ा संभल जाने दीजिए। कुछ नहीं हुआ है उर्मी, मैं हूं ना। चलो लैला मजनू, बाहर आ जाओ। नहीं मैडम, आपको गलतफहमी हो रही है। जो भी बोलना है बाहर आकर बोलो। ए लड़की, चल तू भी बाहर आ जा, निकल। चलो। रक्षा कर ना सका। हाँ जी बोलो, क्या इलो इलो चल रहा था क्या अंदर? आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कुछ भी? आप जानती हैं मैं कौन हूं? ओहो, इतनी अकड़। देख भाई, चाहे तू राजा हो कहीं का, ऑपरेशन मजनू की नजर में सब एक है। और हमने जो देखा अपनी आंखों से देखा। बहुत चिपटा चिपटी हो रही थी तुम दोनों में। बीवी है क्या तेरी? अरे वो साली है मेरी। ओहो, साली? साली आधी घरवाली और घर के बाहर दिवाली। अरे आप ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं? मैं एक शरीफ इज्जतदार इंसान हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ मैडम। वाह मेरे प्रोफेसर प्यारे लाल, बच्चों को रोमांस पढ़ाता है क्या तू? हाँ, बहुत देखे ऐसे जीजा साली के लफड़े। मत कीजिए ऐसी बातें। मैं अपनी जीजा जी की बहुत इज्जत करती हूँ। आप लोग नहीं जानते कि मुझ पर क्या गुजर रही है। वो तो बस मुझे सांत्वना दे रहे थे, मेरे आंसू पोंछ रहे थे। और आप इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। अरे और एक्टिंग की दुकान बंद करो ना। आप जानती हैं वो कितनी परेशान है? वो दिल्ली में रहती है, उसका पति उसको परेशान करता है, उससे छुटकारा पाना चाहती है वो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो कितने सदमे में है। चल मैडम, ये एक और लैला मजनू मिले हैं झाड़ियों के पास। कह रहा है ये डॉक्टर है इसकी। वाह भैया जी, ये तो एकदम नई स्टोरी है। इंस्पेक्टर साहिब, हम कोई स्टोरी नहीं बना रहे। आपको जो कुछ भी बताया हम लोगों ने सच बताया। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरा फोन देख सकती हैं, इसमें मेरी और मेरी बीवी की फोटोज। ना जी ना, ये फोटो शोटो हम नहीं मानते। तुम ऐसा करो, तुम्हारी बीवी को यहाँ बुलाओ। अगर वो यहाँ आती है और कहती है कि ये तुम्हारी साली है और तुम्हारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो हम जाने देंगे तुमको। अरे बीवी को क्यों बुला रही हैं आप? तू बोल बेटा, डॉक्टर है तेरी? हाँ, बगीचे में किस चीज का इलाज करवा रहा था तू? क्या सोच रहे जेस? कीजिए ना कॉल दीदी को, हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है। उर्मी मिल गई? हाँ उर्मी मिली है, लेकिन यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा, गोवर्धन पार्क के पास। क्या हुआ? सब ठीक है ना? गुंजन, इतने सवाल जवाब मत करो, मैं जो कह रहा हूँ सीधा वही करो। अगर तुम नहीं आई ना तो पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं। पुलिस? हम आते हैं। मम्मी जी, बाबूजी। रवि का फोन है, बहन मिली तुम्हारी? अरे वो तो मिलनी ही थी ना, वो तो हमें परेशान करने के लिए घर से भागी थी।
इसके चक्कर में हमारा देवेन बेचारा कहीं भटक रहा है, आदि कहीं भटक रहा है और वो रॉकी कहीं भटक रहा है। मम्मी जी हमारी बात तो सुनिए। अनुज के पापा को ना पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस? पता नहीं कोई दिक्कत हो गई है, हमें जाना पड़ेगा। पुलिस का चक्कर? क्या हुआ भाभी? कहीं भैया ने एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया? इतने गुस्से में वो निकले थे, तेज गाड़ी चला रहे होंगे और किसी को ठोक दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। नहीं बाबूजी, आपका सुबह से ना बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, वहाँ आकर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप यही रहिए, हम रिक्शा से जाते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है, अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम फोन करेंगे। हाँ। भाभी एक्सीडेंट का कोई भी केस बन रहा हो तो देवेन को कॉल कर लीजिएगा, वो जमानत की कार्यवाही कर लेगा। ठीक है अरे साक्षी। शुभ शुभ बोल वकीलन। अरे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना। जी मम्मी जी। सालो, पब्लिक प्लेस में चुम्मा चाटी करते हो, अश्लील हरकतें करते हो और पकड़े जाने पर कहते हो ये मेरी भाभी मेरी बहन है। रिश्ते को कोई लिहाज नहीं बचा है तुम लोगों में। हाँ, अभी 4 डंडे पड़ेंगे और रात भर कस्टडी में रहोगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम लोगों को। शेर सिंह और पुलिस के साथ क्यों? क्या जी मैडम जी, तुम्हारा कौन? वो हमारे पति है, उनका फोन आया था हमें। अच्छा, ये जिसे हमने रंगे हाथों पकड़ा था, जिसे हमने रंगे हाथों पकड़ा था। आओ इधर आओ। इंस्पेक्टर, ये मेरी बीवी श्रीमती गुंजन रवि शुक्ला। देखिए श्रीमती शुक्ला, झूठ तो हम कहेंगे नहीं। अगर आप अपने पति का प्रमाण पत्र देंगी तभी ये बचेंगे। हमने इन्हें बड़ी अश्लील हरकतें करते हुए सरेआम देखा है। और जो भी हमने देखा बहुत गंदा था। क्या? पहले तो आप ये बताइए, वाकई ये आपकी बहन है? और अगर है तो इससे बचकर रहिएगा। अरे आप क्या बोले जा रही हैं? ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं आप? इंस्पेक्टर साहिबा, आप हमारे पति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। आप जानती हैं ये कौन है? सरस्वती ट्यूटोरियल के मैनेजिंग डायरेक्टर है ये। पिछली 2 पीढ़ी से हमारा परिवार मथुरा में ज्ञान की गंगा बहा रहा है। आप जैसे कई बड़े बड़े अफसर हमारे कोचिंग से पढ़कर निकले और आपको लगता है इन्हें देखकर कि ये ऐसी नीच हरकत करेंगे? ये हमारी बहन है उर्मिला। इसके पति ने लड़ाई की है इससे, यहाँ तक कि जेल भी भिजवा दिया था। इसीलिए हम इसे अपने साथ मथुरा लेकर आए हैं। हमारी बहन बेचारी अपनी बदकिस्मती पर रो रही होगी, तब हमारे पति ने यानी इसके जीजा जी ने सांत्वना देने के लिए इसे गले लगाया होगा और शायद ये कहा होगा कि रिश्तों में ऊंच नीच होती रहती है बेटा, तुम हिम्मत मत हारो। और आपने इतना घिनौना मतलब निकाला, ऐसी कहानी बनाई, आपने लांछन लगाया इनके ऊपर। पुलिस का काम होता है हमारी रक्षा करना। अगर आप ही ऐसा बर्ताव करेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? सॉरी, हमने जो देखा और जो समझ आया उसी हिसाब से बर्ताव किया। अब आप अपने पति का इतना गुणगान कर रही है तो जाने देते हैं इन्हें। बस इतना ही कहेंगे, आपको अपने पति और बहन पर यकीन होगा, लेकिन हम भी पुलिस वाले हैं, चेहरे के पीछे वाला चेहरा भी पहचान लेते हैं। और वाकई ये आपकी बहन है तो होशियार रहिएगा इससे। आज जोड़कर आपसे कहते हैं कि अपनी मर्यादा मत तोड़िए।
गाड़ी में बिठाओ सबको, चलो। उर्मी, जाकर गाड़ी में बैठो, हम आते हैं। हमें आपसे बात करनी है। बोलो। यहाँ नहीं। दीदू, आप चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, धीरे धीरे जेएस मेरे होके रहेंगे। बोलो। यहाँ जो हुआ वो तो संभाल लिया हमने, और घर जाकर और ढेरों सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आपको। वहाँ सबको ये लगता है कि आपने गाड़ी पर सबका कंट्रोल खो दिया और दूसरी गाड़ी से आपकी टक्कर हो गई, इसलिए पुलिस ने रोक के रखा था। पर यहाँ जो कुछ भी हुआ और उस पुलिस इंस्पेक्टर ने हमसे जो भी कहा वो हम घर जाकर नहीं बता सकते। हमें झूठ ही बोलना पड़ेगा, है ना? तुम कहना क्या चाहती हो? घर जाकर हम सबसे झूठ कह देंगे, पर उसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। उर्मी, उर्मी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। उर्मी, तुम कहाँ चली गई थी? बताओ ना उर्मी। अरे लल्ला, क्या हो गया? पुलिस ने काहे पकड़ लिया? कितना घबरा गए थे हम लोग तो। देवेन और आदि मिले कि नहीं, पहुंचे कि नहीं वहाँ? अब परेशानी की कोई बात नहीं है, मैंने उनको बोल दिया है, वो घर आते ही होंगे बस। अरे अरे बहू, तू ही बता दो, क्या हो क्या गया था? बता दे कि सच क्या है। सच? कैसा सच? कौन सा सच? बहू बताओ। बाबूजी, वही जो साक्षी ने अंदाजा लगाया था। हड़बड़ी में एक गाड़ी से टक्कर हो गई थी इनकी। देखा, मुझे पता था, मैं एलएलएम हूँ कि एक्सीडेंट का केस ही होगा। किसी को चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मम्मी जी, किसी को चोट नहीं आई, बस पुलिस ने पकड़ लिया था, रोक के रखा था। पर मम्मी जी, इसमें एक बात बहुत अच्छी हो गई। अच्छी बात? इसमें क्या हुआ बहू? उर्मी के जीजा जी ने उर्मी को रॉकी के साथ दिल्ली जाने के लिए मना लिया है। क्या? सच? बहुत जल्द उर्मी रॉकी के साथ दिल्ली जाएगी। सच दीदी? अरे दीदी, अरे ये बात से ना मेरी किस्मत के सारे खिड़की दरवाजे सब खोल दिए।
आई प्रॉमिस कि आज तक जो भी गलती की है ना, मैं वो सब कुछ सॉर्ट कर दूंगा। आई प्रॉमिस उर्मी। अब बस आप लोग मुझे और उर्मी को इस घर से विदा कर दीजिए, और फिर देखिए रॉकी एक जेंटलमैन बन के दिखाएगा। अरे साडू हो तो ऐसा। थैंक यू। वो क्या कहते हैं इस रिश्ते को इंग्लिश में? को ब्रदर। आपने ना बहुत कोऑपरेट किया। थैंक यू सो मच। मैं तैयारी करता हूँ घर से जाने की। आई एम सो हैप्पी। जेस, ये क्या हो रहा है? जेस, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? जेस, ये क्या हो रहा है? दीदी क्या कह रही है ये? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं रॉकी के साथ नहीं जा सकती। घर जाकर हम सबसे झूठ कह देंगे, पर उसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। जब हम उर्मी को रॉकी के साथ रवाना करेंगे, आप ऐतराज नहीं करेंगे। जेस,